गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इस वीडियो में सेकंड टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पहले ही किया था। आज के इस टॉपिक में उसके शेष बचे हुए भाग आंकड़ों का आलेखीय चित्रण कर रहे हैं। आंकड़ों का आलेखीय चित्रण पद्धतों को समझने, उनका विश्लेषण करने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए ग्राफ एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी है। यदि आंकड़ों को लिखकर भी प्रस्तुत किया जाए तो समझने के लिए ध्यान लगाना जरूरी होता है, लेकिन यदि इसी अध्ययन सामग्री को बिंदु या रेखा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए तो आंकड़े अधिक सार्थक, स्पष्ट एवं समझने योग्य होते हैं। यह पद्धतों को सजीव एवं सार्थक बना देते हैं। एक ही ग्राफ से हम दो या दो से अधिक चरों की तुलना कर सकते हैं एवं पद्धतों को एक ही स्थान पर प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे लड़के एवं लड़कियों दोनों को हम एक ही ग्राफ पर प्रदर्शित या एक ही ग्राफ पर रेखांकित कर सकते हैं। एक ही ग्राफ पे लड़के एवं लड़कियों के बुद्धि स्तर की तुलना करने के लिए दोनों को एक ही एक्सिस पर प्रदर्शित कर ग्राफ बना लेते हैं। दोनों के ग्राफ को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए हम केवल रेखा में ही अंतर करते हैं, जिससे लड़के एवं लड़कियों को सूचित करने वाली रेखा का पता लग जाए। जब दो चरों की ही तुलना करनी होती है तो एक चर को सीधी रेखा तथा दूसरे को बिंदु रेखा से प्रदर्शित करते हैं। दो से अधिक चरों की रेखा तुलना विभिन्न संकेत चिन्हों से स्पष्ट की जा सकती है या अलग अलग कलर की रेखा के माध्यम से भी हम इंडेक्स बनाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। आजकल बड़े से बड़े उद्योग शास्त्री विज्ञापन निकालते समय अधिक से अधिक पद्धतों को ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि व्यक्ति का मस्तिष्क शीघ्र प्रभावित हो सके। जैसे सिगरेट की पद्धतों को प्रस्तुत कर भविष्य के लिए पूर्वकथन किया जाता है। उसके बाद आता है आलेख निर्माण के सिद्धांत कि ग्राफ बनाते समय हमें किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए या किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। ग्राफ के लिए फर्स्ट पॉइंट है, ग्राफ के लिए दो भुजाओं का होना या दो एक्सिस का होना जरूरी है। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा है ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस कहा जाता है तथा इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस कहते हैं। जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं उसे उद्गम बिंदु या उद्गम बिंदु कहा जाता है और इस पॉइंट को ओ के माध्यम से दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट है, रेखा चित्र में भी प्लस तथा माइनस यानी धन और ऋण दोनों मान अंकित किए जाते हैं। उद्गम बिंदु के दाईं ओर वाली रेखा का मान प्लस तथा बाईं ओर वाली रेखा का मान माइनस में होता है। इसी प्रकार उद्गम बिंदु O के साथ कोटि O एक्सिस पर ऊपर की ओर मान प्लस में तथा नीचे की ओर मान माइनस में होते हैं। इसलिए
ओ के दाईं ओर ऊपर वाले हिस्से में ए का मान प्लस प्लस दिखाया गया है, दाईं ओर नीचे वाले हिस्से में द का मान प्लस माइनस दिखाया गया है, बाईं ओर ऊपर वाले हिस्से में भ का मान माइनस प्लस में दिखाया गया है तथा बाईं ओर नीचे वाले हिस्से में स का मान माइनस माइनस दिखाया गया है। इस पूरी चीजों को हमने रेखा चित्र के माध्यम से ग्राफ बना के दिखाया है, जो हमारे इस वीडियो में दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सिस तथा वाई अक्ष की लंबाई का अनुपात 4:3 होना चाहिए। यानी ये किसी ग्राफ के एक्स अक्ष की लंबाई 4 इंच है तो ग्राफ सुंदर, स्पष्ट और आकर्षक लगे, और उसकी शुद्धता और उपयुक्तता के लिए जरूरी है कि वाई अक्ष की लंबाई 3 इंच हो। यदि एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष की लंबाई समान होगी या वाई अक्ष की लंबाई एक्स अक्ष से अधिक होगी तो हमारे ग्राफ का आकार बेडोल और भद्दा लगेगा और वह आकर्षित नहीं लग पाएगा। उसके बाद आता है ग्राफ बनाते समय महत्वपूर्ण चरण कि हमें कौन कौन से ऐसे स्मरणीय बिंदु हैं जिनको ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है एक्स तथा वाई अक्ष का अनुपात 4:3 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्र चर को एक्स अक्ष पर प्रस्तुत करना तथा प्रतंत्र चर को वाई अक्ष पर प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है आवृत्ति बहुभुज द्वारा 2 या 2 से अधिक सैंपल्स की तुलना एक ही आधार पर की जा सकती है। इसको सरलित करने से अनियमितता समाप्त हो जाती है एवं तुलनात्मक अध्ययन सरल एवं स्पष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है जब 2 अलग अलग संख्या वाले सैंपल की तुलना करनी हो तो आवृत्ति प्रतिशत निकालकर ग्राफ बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सरलित औजायों द्वारा गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के निष्कर्ष ज्ञात किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है ग्राफ का महत्व कि हमारे जीवन में ग्राफ का क्या महत्व है, हम ग्राफ क्यों बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ग्राफ की सहायता से जटिल आंकड़ों को सार्थक बना दिया जाता है जिससे वह स्पष्ट दिख सके और सरलता से समझ में आ सके। दूसरा पॉइंट आता है ग्राफ आंकड़ों को स्मरण के योग्य बना देते हैं। प्रदत्त, निरस एवं अरुचिकर होते हैं। ग्राफ प्रदर्शन से वह अधिक समय तक स्मरण किए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ग्राफ तुलनात्मक अध्ययन को सरल बनाते हैं। चौथा पॉइंट है ग्राफ द्वारा प्रदत्तों को समझने में कम समय लगता है तथा बिना अधिक समय तथा मस्तिष्क को एकाग्र किए आंकड़ों को समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्राफ सुंदर, स्पष्ट, आकर्षक एवं रुचिपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके द्वारा महत्वपूर्ण सांख्यिकी निष्कर्ष सरलता पूर्वक ज्ञात किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये प्रचार एवं विज्ञापन के सफल साधन है। हम 2 तरह की ग्राफ पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट है आवृत्ति बहुभुज और दूसरा है स्तंभाकृति। हमारे पाठ्यक्रम में ये 2 प्रकार के ग्राफ दिए गए हैं। आवृत्ति बहुभुज वह चित्र
जो बहुत ही भुजाओं से घिरा हुआ हो वो आवृत्ति बहुभुज कहलाता है।